आदाब, नमस्कार सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। और आज मैं आपको बड़े दिनों के बाद जो है आप तक वीडियो पहुंचाने जा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी जनता जो है वो राय लिखें। मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे साथ आज शख्स बैठे हैं, और आज जो हमारे वीडियो का मकसद जो है, आज वीडियो जो है हमारे जो महराजुद्दीन मलक जो हैं, जो डोडा के एमएलए हैं, और ये उसके फैन बहुत हैं, तो इससे रहा नहीं गया। तो आज हम बातचीत करते हैं महराजुद्दीन मलक की, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के एमएलए हैं, जो आने वाले जो सीएम साहब का दावा करते हैं कि मैं आने वाले वक्त में मुशक्क़त करूंगा। तो हम ज़्यादा बातचीत को यहीं अलविदा करते हैं। तो बातचीत हम शख्स से करते हैं जो महराजुद्दीन मलक का जो फ़ैन है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए कि मुश्ताक आपका नाम क्या है। मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी, आप मुझे ये बताइए कि आपसे रहा नहीं गया आपने। हम तो दूर दराज लोहाई मल्हार के रहने वाले हैं, कच्ची झोपड़ी है। आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं कि हमारे घर जो हैं, हम गरीब लोग हैं। जी जी तो जी। मुझे ये बताइए मुश्ताक साहब के महराजुद्दीन मलक जो हैं वो 8 महीने जेल में भी रहे, तो क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए जी, जब महराज मलिक को डिटेन किया गया था जी डोडा से, जी तो मैं उस टाइम कश्मीर था, मैं मजदूरी करता था। जी तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। जी तो मैंने सोचा अगर ऐसे एमएलए हमारे जो थे महराज मलिक, जी अगर ऐसे शख्स को पैसे लगेगा तो हमारा क्या हाल होगा। जी बहुत बड़ी हस्ती है ये जी कि एक डीसी ने उसको पैसे लगाया। जी किस बात पर? कि वो लोगों के लिए लड़ रहा था, जी गरीबों के लिए लड़ रहा था, जी गरीबों की हित की बात कर रहा जी था। तो जो हमारे नौजवान हैं, नौजवानी की बात कर रहा है, जी नौकरियों की बात कर रहा है, जी जी जो हमारे डेली वेजर मुलाजम हैं उनकी बात कर रहा है, जी उसके ऊपर एक डीसी ने उसको पैसे लगाया। जी इस इस कानून का हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा कानून है, कौन सा आंधा कानून इन्होंने लागू किया है। जी अगर ऐसे हमारे बड़ी बड़ी हस्तियों को अंदर डालेगा तो हम कहाँ जाएंगे। जी तो जब से महराज मलिक को जेल से उन्होंने रिहा किया है, जी मुझे बहुत काफ़ी खुशी है, जी काफ़ी तड़फ है हमें कि हम मिलें उससे जी जाके। लेकिन वक्त आएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह उससे हम। तो हम शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जिन्होंने उसको रिहा किया। जो हमारे वकील साहब जो थे, शकील साहब बहुत बड़े वकील जी साहब हैं, हाँ, उन्होंने। शकील साहब हैं, आपू जी हाँ सलाथिया हाँ। साहब हैं, बहुत सारे तो जो उसके वकील साहब जो थे जिन्होंने मुशक्कत की और उसको जेल के दरवाज़ों से बाहर बाहर निकाला। निकाला। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बहुत खुशी है इस टाइम। लेकिन इंशाल्लाह हम जाएंगे, महराज मलिक को मिलेंगे जाके। तो मुश्ताक साहब, मुझे ये बताइए कि इतनी खासियत क्या है ये जो डोडा के एमएलए साहब हैं महराजुद्दीन मलिक, आप तो बहुत तरस रहे हैं कि हम मुलाकात करेंगे। मेरा भी वो बहुत फ़ैन है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं महराजुद्दीन मलिक से मिलने के लिए, वो चाहे जम्मू में मिले, डोडा में मिले, हम मिलने के लिए मैं भी जाऊँगा उससे। तो मुझे ये बताइए कि महराजुद्दीन मलिक जो है उसको डिटेन जब किया गया, क्योंकि वो खास करके डोडा की बात नहीं करता था, वो खास करके पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करता नहीं था, नहीं, जो पूरे जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे पूरे हिंदुस्तान की बात कर हिंदुस्तान रहा की है। बात करता था। लेकिन उसने कोई गलत बात नहीं कही उसने। जी अगर उसने कहा कोई डॉक्टरों के ऊपर उसने कि इनके इनके पास वर्दी नहीं हो, तो उसने ठीक कहा। अगर जी मेरा जैसा शख्स अगर जम्मू में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, जी तो मैं किसको पहचानूं, डॉक्टर कौन है जी या सिविल कौन है यहाँ पे। जी इसी बात पे उन्होंने पैसे लगाए, और किस बात पे उन्होंने पैसे लगाए जी उसको। लेकिन ये अच्छी बात नहीं समझते हैं। लेकिन चलाना चाहिए। हम उमर साहब का भी शुक्रिया करते हैं, जी लेकिन उमर साहब को भी ध्यान रखना चाहिए उसका। तो बाकी जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, जी उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि इन बातों पे अगर ऐसी ऐसी बड़ी हस्तियों को अंदर रखेंगे तो हम गरीब जनता कहाँ जाएंगे।
अच्छा, बात करते हैं मुश्ताक साहब, जैसे हमारे एमएलए जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जो हैं डॉक्टर रामेश्वर जी, तो कल वो भी इससे मिले, जो हमारे महराजुद्दीन मलिक जी हैं, उससे डॉक्टर रामेश्वर की मुलाकात हुई। तो आपको कितनी खुशी लगी कि बहुत डॉक्टर खुशी। रामेश्वर हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक जो हैं वो एमएलए साहब से, डोडा के एमएलए साहब हैं महराजुद्दीन मलिक, उससे मिले, तो कितनी खुशी आपको बहुत हुई? खुशी हुई, बहुत खुशी हुई हमें जब हमारे रामेश्वर साहब मिले उनसे, डॉक्टर साहब, हमें तो बहुत खुशी हुई। जी लेकिन अगर एमएलए हो तो ऐसे ही हो। जी देखिए जी, हमारा लवाई मल्हार बनी जो है वही चला रहा है इस टाइम। जी हम काफ़ी, क्योंकि हमने वोट दिए हैं उसके, लेकिन ध्यान तो है हमारी तरफ, उसको बिल्कुल। आता है। हमारा कल दौरा था हमारे लवाई आने का, लवाई मल्हार आने का उसको, जी लेकिन मौसम की वजह से नहीं आ सका। लेकिन जब हमने न्यूज़ उसकी शाम को सुनी, हम जब महराजुद्दीन मलिक के साथ वो मिला, जी तो हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन मिलजुल के वक्त निकालना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ऐसा जो गुंडा राज चला रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा लगाम कस के रखें, जी। हम यही कहना चाहते हैं। तो जैसे मुश्ताक साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर रामेश्वर जी को और महराजुद्दीन मलिक को, और जैसे हमारे एलजी मनोज सैना साहब हैं, और हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, और हमारे डिप्टी जो सुरेंद्र चौधरी साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, क्या कहना चाहते हैं हम यही इस टाइम? चाहते हैं कि जो भी हमारे एमएलए है इनको चलाएं, जी इनको सियासत सिखाएं। जी तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा काम है, हम गरीब लोग हैं, हमारी तरफ ध्यान दें। जी तो हम यही एलजी साहब से भी कहना चाहते हैं। हमारे जो हमारे ये हैं हमारे सुरेंद्र चौधरी साहब। चौधरी साहब, जी उसको भी हम कहना चाहते हैं कि इनको चलाएं, हमारे गरीबों के हित में बात करें, गरीबों को देखें। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, हमारे रोटी नहीं खाने को गरीबों को मिले। अगर महराज मलिक अगर गरीबों के हित की बात कर रहा है, जी तो इनको भी सोचना चाहिए कि नहीं, अगर गरीबों के हित की बात कर रहा है, अगर 8 महीने उसने जेल में, क्या इनके साथ देना चाहिए था जी। उसका। तो ये थे हमारे मुश्ताक साहब, जो हमारे लोहाई के रहने वाले हैं, और महाराजुद्दीन मलिक के जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के एमएलए साहब हैं, बहुत फ़ैन हैं उसके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय लिखें, और हमारी जो मुश्ताक साहब के साथ बातचीत हुई तो ज़रूर कमेंट करें। और मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे जो महराजुद्दीन मलिक हैं, जब वो कठुआ जेल से छूटे और हमारे पूरे लोहाई मल्हार बनी के अंदर जो जश्न हुआ, और मुबारकबाद देना चाहते हैं मुश्ताक साहब महराजुद्दीन मलिक को भी, और हमारे एलजी मनोज सैना को, के 8 महीने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के एमएलए साहब जो हैं वो बाहर आए हैं और गरीबों की बातचीत के लिए वो हित की बात करते हैं। तो आपने टाइम दिया हमारे इस प्रोग्राम में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। जी जी जी।